अवसर है हम पूज्य गुरुदेव का स्वागत करके गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। और इस श्रृंखला में सबसे पहला अनुरोध माननीय श्री एस अग्रवाल जी, और आप हैं वरिष्ठ प्रधान मुंबई मंडल और महाराष्ट्र प्रांत के प्रभारी हैं, माननीय श्री एस अग्रवाल जी आएँ और गुरुदेव का स्वागत करके गुरुदेव से आशीर्वाद लें। इसी श्रृंखला में अगला अनुरोध श्री शंकर वीरकर, आप उप शहर प्रमुख हैं शिवसेना के, आप भी आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्री घनश्याम झंवर, आप अध्यक्ष हैं विजागृत मिशन पुणे मंडल, आप भी आकर गुरुदेव का स्वागत करें। इसी क्रम में अनुरोध श्री राजेश ग्रोवर, आप कोषाध्यक्ष हैं विजागृत मिशन मुंबई मंडल, आप भी आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। श्री शंकर वीरकर जी, उप शहर प्रमुख शिवसेना, गुरुदेव से आशीर्वाद लेते हुए कुलश्री के स्वागत के लिए अगला अनुरोध है श्री जी.डी. परमार, श्री सुरेश मानिक, आप अध्यक्ष हैं विजागृत मिशन उल्लासनगर मंडल, आप भी आकर गुरुदेव का स्वागत करें। और आदरणीय श्री शंकर वीरकर जी का स्वागत करते हुए श्री घनश्याम मिश्रा जी, स्वागत की श्रृंखला में अगला अनुरोध श्रीमती सीमा तरुण, आप भी आकर गुरुदेव का स्वागत करें। श्रीमती शोभा दासवते, श्री विजय दामोदर, श्री राजकुमार सरोज, गुरुदेव के स्वागत के लिए आए, शीघ्रता पूर्वक आते जाएं। श्री मनोज उपाध्याय, श्री रोहरा जी से भी आग्रह है कि आकर गुरुदेव का स्वागत करें। श्रीमती शशि भाटिया, आप भी आकर कुलश्री का स्वागत करें। श्रीमती एवं श्री दीनानाथ शर्मा, श्री राजेंद्र बरगुजर। कल प्रातःकालीन सत्र ध्यान एवं सत्संग का सत्र है जो निर्धारित समय पर प्रारंभ होगा ठीक 9 बजे। हम सभी सत्संग के साथ साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में बैठकर ध्यान की विधियां भी सीखेंगे। श्री वीरेंद्र राय, श्री विनोद और श्री बी.एम. श्रीवास्तव जी से भी आग्रह है कि आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। अनुरोध है श्रीमती गीता महेंद्र मेवाड़ा, आप कुलश्री का आशीर्वाद लेना चाहती हैं, आप भी आएँ और गुरुदेव से आशीर्वाद लें। साथ ही अनुरोध है श्री विश्वनाथ शर्मा, ठाणे से हैं और आपने एक अनाथ बच्चे का पूरा खर्च वहन करने का संकल्प किया है। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है कि विजागृत मिशन के माध्यम से उन गरीब बच्चों तक सहयोग पहुँचे, मदद पहुँचे, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं। और इसके लिए विजागृत मिशन बढ़ चढ़ के कार्य कर रहा है। 2 अनाथाश्रम की स्थापना पूज्यश्री के द्वारा की गई है, एक सूरत में और एक कानपुर में। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के लिए पूज्यश्री ने 2 विद्यालय की स्थापना की है। साथ ही उन गरीब बच्चों के लिए जो कूड़ा करकट बीनने का काम करते हैं, हरियाणा फरीदाबाद में एक विद्यालय ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। पूज्यश्री के स्वागत के लिए अगला अनुरोध राहुल एवं पूजा गांधी, आप दिल्ली से आए हैं, आप भी आकर गुरुदेव से आशीर्वाद लें। और ये टीम उल्लासनगर की है, 5 पांडव गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के लिए आए। एक बार तालियां बजाएं। हम भी टीम बनाकर गुरुदेव को सुनने के लिए जाएं, घर से अकेले ना निकल पड़े। रास्ते में जो मिले सत्संग में जाते उन्हें गाड़ी में बिठा लें, या आसपास के लोगों को भी बताओ कि सत्संग में चलना है, चलो। तो इस तरह से हम अच्छे कार्यों में जोड़ सकते हैं अपने साथियों को। और कल मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम भी है, प्रातःकालीन सत्र के बाद ठीक 12 बजे मंत्र दीक्षा लेने का अवसर उन भक्तों को मिलेगा जो गुरुदेव से नाम दान लेने के लिए मन बनाए हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप दीक्षा का फॉर्म भरें मिशन के काउंटर पर जाकर। और कल जब आप दीक्षा के लिए आएंगे तो आपसे अनुरोध है कि आप कुछ अन्न ग्रहण करके नहीं आएंगे, अगर आवश्यक हो तो फल या जूस सेवन कर सकते हैं। पूज्यश्री के द्वारा कई सारे लोक कल्याणकारी सेवा प्रकल्प चलाए जाते हैं, जिसमें दिल्ली आनंदधाम आश्रम में चैरिटेबल हॉस्पिटल, करुणा सिंधु धर्मार्थ चिकित्सालय,
25 डॉक्टर्स नियमित सेवा देते हैं अपने इस हॉस्पिटल में, और अभी तक 14 लाख मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा इस हॉस्पिटल में हुई है। गुरुदेव के द्वारा समाज के उत्थान के लिए कई सारे प्रकल्प चलाए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी आपको आने वाले समय में और मिलेगी। लेकिन ये अवसर है, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे आज के मार्गदर्शन के लिए परम पावन श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिव्येव चक्षुराततम् नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारम् दातरं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आइए सभी श्रद्धा भावना के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने मन को लगाएं। ये क्षण स्वयं को संसार से विलग करके उस प्यारे प्रभु के चरणों से स्वयं को जोड़ने के हैं। आइए इसे और अच्छे से भगवान से अपने आप को जोड़ने के लिए प्रयोग करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः ठीक कर दो, दया हो जाएगी, लोग सुन लेंगे। स्पीकर थोड़ा घुमाइए उधर की तरफ, थोड़ा सा घुमा दे, लोगों की तरफ कर दीजिए हल्का सा। इसको थोड़ा इधर कर दीजिए, आपकी तरफ नहीं, इधर की तरफ कर लो। हाँ ऐसा, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब थोड़ी आवाज़ बढ़ा के देखिए। उसका फेस भी थोड़ा इधर ऐसे कर दें, वो वाला डायरेक्शन, इसको नहीं, दूसरे वाले को। हाँ अब देखिए बढ़ा के। हम सभी जब यहाँ भगवान के चरणों में आए हैं तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जैसे सांचे में ढलने के लिए किसी पदार्थ को लिक्विड फॉर्म में आना जरूरी होता है, द्रवित होना जरूरी होता है, भक्ति के लिए भी ये आवश्यक है। हमारी कठोरताएं जब विनम्रता में आने लगती हैं, जब हमारा हृदय दयालु हो जाए, किसी के लिए सहायता करने के लिए तत्पर हो जाए, दूसरे की पीड़ा जब हमारी पीड़ा बनने लग जाए, अपना भला सोचते सोचते जब हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि दूसरे का बुरा ना हो जाए, समझ लेना चाहिए कि यहाँ से हमारा मार्ग भगवान की ओर जा रहा है। और जहाँ मैं सुखी हो जाऊं, पूरी दुनिया रोए दुखी हो, मुझे क्या लेना देना। मुझे अपना आपा देखना, दूसरे को नहीं। सबसे पहले मैं हूँ, बाकी उसके बाद सारी दुनिया। उस मैं वाले व्यक्ति के साथ अगर पूरा संसार वैसा ही हो जाए तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। और सच में धार्मिक होने का मतलब यही है, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर मनुष्यता है, पशुपन नहीं है, वही भगवान को प्यारा लगता है। इसी रूप में वे लोग भी होते हैं जिन्हें दुनिया का कोई बड़े से बड़ा आकर्षण बांध नहीं पाया।
मीरा इसी रूप में रही कि राजगद्दी, राजमहल, संसार का भोग विलास उन्हें बांध नहीं पाया। बुद्ध भी राजमहल से बाहर निकलकर वन में पहुंच गए, क्योंकि जानते थे कि संसार की कोई भी चीज़ इतनी मूल्यवान नहीं है जितना उस प्यारे का प्यार, परमात्मा का प्यार। उसी के लिए मीरा ने महल को छोड़ दिया। भगवान महावीर स्वामी वे भी अपने वैभव वाले महल को छोड़कर निकले। संसार में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिस चीज़ के लिए इंसान तरसता है, कुछ लोग उसी को छोड़कर वनों की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि वो ऐश्वर्य को देखकर समझ लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। सुख सुविधा के साधन जिंदगी आसान करने के लिए हैं, लेकिन जब वही आसानी करने के बजाय मुश्किल डालने लग जाएं, तब समझ में आ जाता है कि कुछ लोग थोड़े से पैसे के लिए भाई भाई का खून के प्यासा हो जाता है, माँ बाप की इज्जत नहीं रह जाती। भ्रमण करते रहते हैं। उन्होंने अपने भक्ति सूत्रों में यही कहा, भक्ति है परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा। भगवान के प्रति अतिशय प्रेम का नाम ही भक्ति है। जब इंसान को भगवान का नाम प्यारा लगने लग जाए, भगवान के बंदे जहाँ बैठे हुए हों, सत्संग करते हों, वो स्थान प्यारा लगने लग जाए, वो जगह अच्छी लगती हो जहाँ बैठकर भगवान का नाम जपा जा सके, वो समय अच्छा लगता है जिस समय में भगवान के चरणों में मन टिक जाए, माला अच्छी लगती है, आसन अच्छा लगता है, मंदिर अच्छा लगता है, भक्त अच्छे लगते हैं, सत्संग अच्छा लगता है, और तो और मंदिर में गूंजती हुई शंख ध्वनि अच्छी लगने लग जाती है, तीर्थ अच्छे लगते हैं, यज्ञ अच्छा लगता है, पुण्य करना अच्छा लगता है, सेवा अच्छी लगती है, दान करना अच्छा लगता है, सहयोग करना अच्छा लगता है। इसका मतलब है कि जिंदगी में परमात्मा उतर आया, भक्ति उतर आई, और इस प्रेम को ही बढ़ाना है। प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा, प्यारा है तू लगे प्राण प्यारा, प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा। भक्ति जाग जाए तब हृदय से भाव जागते हैं। प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा, प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा। नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तेरे बिन गुजारा, प्यार तेरा नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है तेरे बिन गुजारा, प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा, प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा।
प्यार का तेरे कोई अंत नहीं है, प्यास भी जगाई तो कम तो नहीं है। प्यार का तेरे कोई अंत नहीं है, प्यास भी जगाई तो कम तो नहीं है। भगवान की प्यास लग जाए। जब प्यास लगती है आपको, दुनिया की हर चीज़ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। पानी के लिए व्याकुल हो जाता है मनुष्य। जिस इंसान को परमात्मा की भक्ति की प्यास लग जाए, वो पूरी दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है, पर आसन नहीं छोड़ता, माला नहीं छोड़ता। प्यार का तेरे कोई अंत नहीं है, प्यास भी जगाई तो कम तो नहीं है। तुम बिन जीना अब, तुम बिन जीना अब, मुझे ना गवारा है। प्यार तेरा लगे कानों से प्यारा, प्यार तेरा लगे कानों से प्यारा। नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है, तेरे बिन गुजारा। प्यार तेरा लगे कानों से प्यारा। तेरी कृपा का कोई पार नहीं है, सबका ही साथी तू, सबका ही प्यार है। तेरी कृपा का कोई पार नहीं है, सबका ही साथी तू, सबका ही प्यार है। झुकना ही होगा हमको, झुकना ही होगा हमको, जहाँ तेरा द्वार है। प्यार तेरा लगे प्राण प्यारा, प्यार तेरा लगे प्राणों से प्यारा। नहीं है नहीं है, नहीं है नहीं है, तेरे बिन गुजारा। प्यार तेरा लगे कानों से प्यारा। शिकवा करेगा खुद पे ना कोई जोर है, दिल मेरा दिल नहीं तेरा ही जोर है। शिकवा करे क्या खुद पे ना जोर है, दिल मेरा दिल नहीं तेरा ही जोर है। गम
त्रिशक्ति को दृश्यो, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ मन केवल मात्र उसी स्थान से रिझता है जहाँ बैठकर उस प्यारे को पुकारने का अवसर मिलता है। यह प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं बहुत ऊपर होता है। संसार का प्रेम किसी न किसी स्वार्थ से बंधा हुआ होता है। थोड़ी देर तक अच्छा लगता है व्यक्ति, जब तक उससे मतलब है। जैसे ही मतलब निकल गया इंसान तुरंत बदल जाता है। माँ बाप भी बच्चे को प्यार करते हैं, लेकिन अगर बच्चा बड़ा होने के बाद केवल मतलब ही पूरा करता रहे, पैसे को प्यार करता हो, माँ बाप देते रहें तो अच्छे लगते हैं। और जिस दिन माँ बाप कहें बेटा अब तू मुझे दिया कर, मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उसका ध्यान बंटने लग जाता है। थोड़े दिन तक तो देता है, उसके बाद फिर कभी कभी डांटता भी है, रोज रोज मांगने लग जाते हो। पिता ने कभी नहीं कहा कि तू रोज रोज क्यों मांगता है, इतनी बार क्यों मांगता है। बच्चा जरूर बोल देगा। माता पिता न होते हुए भी कितनी कितनी बार औकात नहीं होती तो भी अपने बच्चे को खुशियां देने के लिए किसी से उधार लेकर भी अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसलिए अजीब बात है, भगवान को भी माता पिता तो कहा और रिश्तों में नहीं रखा गया। रिश्ते तो सारे भगवान के साथ हैं, लेकिन उसको चाचा मामा और सब नहीं कहा। ना किसी ने मौसा जी कहा, ना नानी कहा, ना दादी कहा, क्योंकि एक माता और पिता ही ऐसे हैं जो स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं, जिसमें कहीं भी किसी तरह का स्वार्थ नहीं होता। देना जानते हैं, लेने की इच्छा नहीं रखते। अगर रखते भी हैं तो भी न जाने कितनी कितनी दुआएं अपने बच्चे के लिए देते हैं। इसलिए बड़ा अजीब अजीब उदाहरण दुनिया में देखने को मिलता है। एक माँ जिसके बच्चे की बचपन में आंखें गड़बड़ हो गई थी मद्रास में, अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल में इधर उधर सब जगह गई। डॉक्टर ने कहा किसी दिन जब कभी कहीं किसी की आंखें मिलेंगी तो इस बच्चे को आंख लगा देंगे, लेकिन एक ही आंख लगेगी, दो नहीं। और न जाने संयोग कैसा हुआ कि उसकी दुर्घटना, मोटर एक्सीडेंट में मौत हो गई माँ की। और आखिरी सांस लेते उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आंखें मेरे बच्चे को लग जाएंगी। तो मेरी वसीयत यही है कि मेरी आंखें मेरे बच्चे को देना, उसे लगा देना। न्यूज़पेपर में हम लोगों ने पढ़ा, तो समाचार तो बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन इस समाचार को पढ़ने के बाद अखबार रख दिया। बहुत देर तक सोचते रहे। अपनी मौत पर भी मुस्कुराहट रख सकता है कोई, दुख में भी ये कह सकता मरने का गम नहीं है, पर मेरी आंखें काम आ जाएंगी मेरे बच्चे के। इसलिए मेरी वसीयत यही है कि मेरी आंखें मेरे बच्चे को लगा दी जाए। विचार करके देखिए कितने कितने लोग हैं ऐसे। पत्नी के लिए किडनी देने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन पत्नियां जरूर देती हैं। शिमला में तो यहाँ तक हुआ, ब्लड ग्रुप मेल नहीं खा रहा था, 2 लोगों की किडनी चेंज होनी थी और दोनों लोग आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन दोनों ने, बहुत सारे लोग थे, उनमें से 2 चुन लिए गए कि इनका ब्लड ग्रुप मैच करता है। तो उसकी पत्नी ने दूसरे को और दूसरे की पत्नी ने उसको किडनी दे दी और ये कहा हमारा क्या है, पति ठीक रहने चाहिए। ये प्रेम
जो बड़े से बड़ा बलिदान करने को तैयार हो जाता है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीने को तैयार हो जाता है। इसी प्रेम के मार्ग से चलते चलते जब हम इसे ऊंचा उठा लेते हैं तो ये भक्ति बन जाता है। और जब ये भक्ति बन जाता है तो आपको भगवान के चरणों में ले जाकर बैठा देता है। इसलिए इस भक्ति को जो कोई प्राप्त कर ले वो परम सौभाग्यशाली माना जाता है। उससे बढ़कर भाग्यशाली कोई नहीं होता। तो चाहे भजन करते करते आपका मन भगवान के चरणों में इतना रम जाए कि आपको खुद की होश न रहे, या फिर आप ध्यान करते करते स्वयं को खो दें, जप करते करते खो दें, या पूजा पाठ करते करते भगवान में खो जाएं, संसार के विचार, दुनिया की यादें, कल्पनाएं मन से हट जाएं और केवल केवल भगवान ही रह जाए, और थोड़ी देर के बाद बाहर का रूप, रंग, दृश्य, यादें सब हटकर मन शांत और स्थिर हो जाए, उस स्थिति को कहते हैं ध्यान टिक जाना। और जब ध्यान टिक जाता है तो न मैं याद रहती, न मेरा याद रहता, न कोई और याद रहता, केवल व्यक्ति स्वयं को खो बैठता है, भूल जाता है। उसी समय वो चार्ज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब वो परमात्मा से जुड़ गया और वहाँ की शक्तियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। उस परम ऊर्जा से आप संबंधित हो जाते हैं, और उस स्थिति में जो कुछ आपको मिलता है, जो जन्मों में प्राप्त नहीं कर पाए, वो उसी क्षण प्राप्त होना शुरू हो जाता है। इसलिए भले ही 2 मिनट के लिए ध्यान टिके, ध्यान टिकाने की आदत जरूर होनी चाहिए। आप कुछ भी क्रिया कर रहे हों, पूजा करते करते भगवान में विलीन हो जाइए। इसलिए जो ये कहते हैं ना कि भगवान खोजने से नहीं मिलता, भगवान में खो जाने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा में खो जाइए तो मिल जाएगा, खोजने के लिए जाओगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ आप हैं, जिस स्थिति में हैं, वहीं से मार्ग भगवान की तरफ जाता है। लेकिन अपने स्थान को छोड़कर कहीं और भागकर सोचोगे कि यहाँ भगवान मिलेंगे, तो बाहर भटकने से नहीं मिलेगा। अपना आसन, अपना नियम आप पक्का कर लीजिए। चलते फिरते, उठते बैठते नाम जपने की आदत बना लीजिए, चाहे सुख हो या दुख हो, कोई संयोग हो या वियोग हो, पाना खोना, लेना देना, आना जाना, उन्नति अवनति, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, जो भी संसार के द्वंद्व हैं, इन सब द्वंद्वों के बीच हर रूप में, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, सूखा हो या बरसात हो, आपका ध्यान अपने प्यारे में, परमात्मा में लगा रहे। और काम करते करते भी इस तरह आदत डाल लीजिए, कोई काम शुरू करना पहले भगवान को याद करके शुरू कीजिए। काम पूरा हो गया, धन्यवाद दो, और फिर अपने घर जाते जाते कह दो उससे कि तेरी कृपा से आज की ड्यूटी पूरी हो गई। सोने लग जाओ तो भी ये कह दीजिए कि आज की जिम्मेदारियां और आपकी नौकरी पूरी की, कल फिर मौका दोगे तो कल फिर आऊँगा, तेरी नौकरी में लग जाऊँगा। भगवान तुझे बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मेरे अंग संग रहना, मेरा साथ निभाते रहना। तुझसे बड़ा सगा कौन है, तुझसे बड़ा साथी कौन है? माता तू ही है, पिता तू ही है, बंधु तू ही है, सखा तू ही है, सारे रिश्ते तुझसे ही हैं। मेरा सगा भी तू ही है, मेरा पालनहारा भी तू ही है। इसलिए मैं केवल केवल तुझे ही अपनी शक्ति मानता हूँ। तुम बिन मेरा कौन है, हे अनाथों के नाथ। इस असार संसार में पकड़ उबारो मेरा हाथ। भगवान मेरा हाथ पकड़कर मुझे उबारो, मैं डूब ना जाऊं, खो ना जाऊं, दुनिया की भीड़ में गुम ना हो जाऊं। मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हूँ, तुम्हें ही मानता हूँ, तुम्हें ही चाहता हूँ, तेरा ही नाम जपता हूँ, तेरी ओर चलना चाहता हूँ, हर स्थिति से तुझ तक पहुँचना चाहता हूँ। ऐसा भाव लेकर उसका नाम जपें, उसमें अपने मन को टिकाएं तो कृपा होती है।
और आप संसार में भी सफल होते हैं और निश्चित रूप से उस लोक में भी सफल होते हैं। इसलिए नाम जपने की आदत बनाओ। नाम जपना आपके स्वभाव में आ जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, काम करते, कैसे भी हो, अंदर सिमरन चलता रहे और बाहर के दृश्य देखकर आनंदित होइए। खिलते हुए फूलों को देखकर, बहती हुई नदियों को देखकर, सुंदर सुवास को महसूस करते हुए, मधुर संगीत को सुनते हुए, सब में बस यही महसूस करो, हर रूप में वही चमक रहा है, हर रूप में वही सुनाई दे रहा है, हर दृश्य में उसी का जलवा है और समुद्र की लहरों में बस उसी की गति है। सब जगह वही है, बच्चों की किलकारियों में वही है, पंखी, पंछी, पक्षी जो भी गुंजार करते हैं, कलरव करते हैं, उस माधुर्य में भी परमात्मा का अनुभव करते रहना चाहिए। और कोशिश करो कि आप बैठे बैठे भी अपने मन को तीर्थ में ले जाने की चेष्टा किया करो। यहीं से आप दर्शन करके आओ। जब आप यहीं बैठे बैठे दुश्मन का ध्यान कर लेते हो, बैरियों का ध्यान कर लेते हो, लालच का ध्यान कर लेते हो, तो फिर यहाँ बैठे बैठे प्यारे परमात्मा का भी ध्यान किया जा सकता है। जब आप गलत जगह यहीं बैठे बैठे जा सकते हैं, तो बैठे बैठे यहाँ से भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। आप अमरनाथ जाने में आपको बहुत समय लग सकता है, कैसे जाएंगे, मुश्किल बहुत है। लेकिन अगर आप खुद यात्रा करना चाहें मन से, तो देर नहीं लगेगी। आपका मन इतना कमाल का हवाई जहाज है, सीधा वहीं लैंड करेगा जा कर के। आप अपने मन को तैयार तो करें। महसूस करना चाहिए कि जैसे आप चल के वहीं पहुंच गए हैं, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और फिर ऐसे ही नहीं, वहाँ पहुँचने के बाद अमरनाथ पहुँच गए तो दूर दूर तक फैली हुई बर्फीले पहाड़ों को देखते हुए उसके बीच में डेरा लगा करके भगवान शिव विराजमान है, तो वहाँ तो प्रतीक ही दिखाई देता है। लेकिन ये अनुभूति होती है कि यहाँ के पूरे कण कण में परमात्मा महसूस हो रहा है। पूर्ण शांति, पूर्ण विश्राम, बर्फीले पहाड़ों को दूर दूर तक सफ़ेद चादर बर्फ की बिखरी पड़ी है। लगता है जैसे किसी ने कपूर को बिखरा दिया है। तो बस अपने आप याद आने लग जाएगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो अपने आप मुख से उच्चारण होना शुरू हो जाएगा। तो आप गए तो नहीं है वहाँ, लेकिन मन से गए और आप जो दृश्य देख रहे हैं, तो यहीं बैठे बैठे मन मन में याद कर लीजिए कि तुम करुणा के अवतार हो, कर्पूर जैसे गौर वर्ण हो। मेरे शिव, मैं आपका ध्यान करता हूँ। ये कर्पूर गौरम का मतलब कर्पूर जैसे गौरे ही नहीं, बल्कि जो निर्मलता में वास करते हैं, मैं उस प्यारे परमात्मा को स्मरण करता हूँ। मेरा मन निर्मल हो जाए तो इसमें तेरा प्राकट्य हो जाएगा, तेरे दर्शन होने लग जाएंगे। ऐसे प्यारे प्रभु को मन में यहीं से बैठे बैठे विचरण करते हुए जाइए, मानसिक यात्रा करके आइए। यहीं से द्वारकाधीश के दर्शन करने चले जाइए। तो थोड़ी देर के लिए आप एक ही बार में, अगर आपका मन करे, अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे सारे तीर्थ एक साथ चक्कर लगा के आ जाओ। जिस दिन लगता हो ना कि आज मन नहीं लग रहा, भक्ति में मन टिक नहीं रहा, जाप भी पूरा नहीं हो पा रहा, तो फिर आप ये सोचना कि आज कुछ और नहीं करेंगे। जब मन भटक ही रहा है तो इसे वहाँ लेकर चलते हैं जहाँ तीर्थ है, भगवान का वास है। तो ले जाओ केदारनाथ, ले जाइए बद्रीनाथ, ले जाइए अमरनाथ, ले जाइए सोमनाथ, द्वारकाधीश के दर्शन करके आइए, या फिर त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कराने ले जाइए, महाकाल के दर्शन करा के लाइए, ओंकारेश्वर में पहुंच जाइए। जहाँ भी आप जा सकते हैं, परली में बैजनाथ के दर्शन करा के आइए, औरंगाबाद पहुंच जाओ, कृष्णेश्वर भगवान के दर्शन करा के लाओ। और अगर आपका ध्यान तिरुपति बालाजी में है तो तिरुपति तक पहुंचने में वैसे देर लगती है, यहाँ तो आपकी डायरेक्ट फ्लाइट वहीं उतरेगी जाकर, और वहाँ भीड़ इतनी है, पहुँचना बहुत मुश्किल है। धक्के वक्के खाकर पहुँचोगे, लेकिन मन तो ऐसा कोई धक्के से नहीं,
इसको तो धक्के लगते ही नहीं, सीधा वहीं पहुंचेगा, पुजारी बाहर रह जाएगा, आप वहां पहुंच जाओगे। पुजारी फिर भी उसको भी देर लग जाएगी। आपका मन तो ऐसा कमाल का, सीधा वहीं पहुंचेगा जहां भगवान का स्वरूप दिखाई दे रहा है। बालाजी के दर्शन वहीं करते हुए, गोविंदा गोविंदा बोलते हुए आप दर्शन कीजिए, या इधर से विट्ठलनाथ के दर्शन करने के लिए जाइए, तो सीधा दर्शन होता है ना। मन को आप जब भटक रहा हो तो तीर्थों में लेकर जाओ, और अगर जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी, दुर्गा दुर्गति नाशनी, महादेवी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, इस रूप में आप देवी का स्मरण करते हैं, तो मन में भाव ले लीजिए, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुधा नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे नारायणी नमोस्तुते। अब ऐसे स्वरूप में देवी माता को स्मरण करते हुए आप पहुंच जाइए वैष्णो देवी। तो नीचे से ऊपर तक चलते चले जाएंगे आप, तो देर लगती है, लेकिन सीधे आप मन की फ्लाइट लेकर जाओ तो जहाँ माता की पिंडी है आप तो वहीं खड़े मिलोगे। वैसे पुजारी कह देता है आधे मिनट से ज़्यादा देर नहीं लगाना बाबू, जल्दी आगे बढ़ो, लेकिन आप अपने आप जाइए, कोई पुजारी रोक नहीं सकता, जितना मन करे दर्शन करो वहीं खड़े खड़े। और ज़्यादा मज़ा लेना हो तो फिर तरीका यही है कि नीचे अर्धकुंवारी से ऊपर चलते हुए आप एक एक पग रखते हुए जाओ, मन से जैसे चढ़ते हुए जा रहे हैं। घुमावदार मार्ग है, नीचे खाई दिखाई दे रही है, सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक, और ठंडी हवाओं के झोंके आपको छू रहे हैं, और जय माता की बोलते हुए लोग चल रहे हैं, और आप भी साथ साथ बोलते हुए जा रहे हैं। तो तरह तरह के लोग, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग तरह के, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, सभी जा रहे हैं। तो उसी टोली में आप भी शामिल हैं, और स्मरण करते हुए माता के आप पहुंच रहे हैं। तो एकदम लगता है कि थकान नहीं हो रही है। कौन शक्ति दे रहा है? जगदम्बा की ही शक्ति मुझे लेकर के जा रही है। बोलते हुए नारे जयकारे बोलते बोलते आप पहुंच रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही महसूस होगा कि आप दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और आपको अनुभूति होगी कि पिंडी तक पहुंच जाएं और दर्शन करें, उसकी ज्योति के दर्शन करें। कभी कभी तो ये होता है अभी आप बाधे रास्ते में ही पहुंचे और वहीं से उसकी ज्योत जगती भी महसूस होने लग जाती है कि जैसे प्रकाश सामने आ गया, दर्शन हो रहा है और कृपा हो रही है। तो प्रकाश आता हुआ महसूस करना और अपने पाप जलते हुए अनुभव करना कि मेरे अंदर के सारे पाप जलकर समाप्त हो रहे हैं और मेरे अंदर प्रकाश फैल रहा है। वो करुणामयी माँ जगदम्बा मुझ पर कृपा कर रही है। तो ऐसी करुणामयी माँ का स्वरूप ध्यान में लेकर बैठना, और आपको लगेगा आपके अंदर आनंद ही आनंद आ रहा है। तो जहाँ बैठे हो वहाँ मन से भी भगवान के चरणों में जाओ। ऐसा मुश्किल नहीं है, आदत डालनी होती है। आदत डालेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैंने देखा है कि कुछ ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं जाते, वो भी किसी न किसी लालच में लेके जाते हैं कि किसी तरह से बच्चों को आदत पड़ जाए। अब वहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, सब चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं और इधर से बोलते जा रहे हैं जय माता दी जय माता दी। इधर जो है नई उम्र के लड़के लड़कियाँ जा रहे हैं, तो इधर वालों ने बोला जय माता दी, उधर वाले बोलते हैं सेम टू यू। आदत वैसी पड़ी हुई ना, वो जय माता दी बोल ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये तो पता लग रहा है कि उनका मन कुछ न कुछ तो जुड़ रहा है। तो भले ही बच्चे का मन ना करता हो जाने के लिए तो भी लेकर जाओ, बैठना नहीं चाहता तो भी बैठाओ, कुछ न कुछ तो बात बनेगी। कभी न कभी तो उनको भी रंग चढ़ेगा, और जब रंग चढ़ेगा तो फिर ऐसा चढ़ेगा आप पीछे रह जाओगे, वो आपसे भी आगे चले जाएंगे। अच्छी आदतें लगाइए, बुरी आदतें लगाने के लिए तो पूरा संसार खड़ा हुआ है। आपको कुछ न कुछ गलत चीज़ें सिखाने वाले लोग तो चारों तरफ हैं, अच्छी चीज़ें सिखाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जब मन ना लगता हो तो आप अपनी आदत बना लो कि किसी भी तरह से मन को उन दृश्यों की तरफ लेकर के जाओ जहाँ पर बड़े बड़े तीर्थ यात्री पहुँचते हैं धाम में,
दर्शन करने के लिए। तो ऐसी जगह अपने मन को लेकर के जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहीं बैठे बैठे आप यात्रा कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी करिए कि जब आप कोई सुंदर दृश्यों को याद करते हैं तो उस समय उन दृश्यों में कोई भी सुंदर दृश्य आपको याद आता हो, कोई ऐसा स्थान, सुंदर पहाड़ है, उसके साथ बहता हुआ झरना है, वहाँ बहुत तरह के लोग खड़े हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ फोटो खींच रहे हैं, एक चट्टान पर आप दूर जाकर कहीं बैठ गए हैं और वहाँ बैठे बैठे महसूस कर रहे हैं सुंदर शीतल हवाएं आपको सरसराती हुई शरीर में सीरन पैदा कर रही हैं। एक शॉल ओढ़कर आप बैठे हुए हैं और गर्म धूप आपको उस समय शरीर को स्पर्श करते हुए आनंद दे रही है और आप अनुभव कर रहे हैं ये सूर्य का प्रकाश, स्वर्णिम प्रकाश जहाँ से आ रहा है वो प्रकाश देने वाली शक्ति मेरा परमात्मा है। सूरज की किरणें नहीं छू रही, मुझे मेरा परमात्मा ही छू रहा है और मैं स्पर्श को पाकर आनंदित हूँ। मेरा प्यारा प्रभु मुझे स्पर्श दे रहा है, तू ही है, तू ही है, तू ही सब कुछ है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऐसे बोलते बोलते आप अपना मन परमात्मा के चरणों में टिका लीजिए। कहीं भी किसी भी दृश्य से, किसी संगीत में, किसी भी तरह की चीज़ जिसमें आपको अच्छा लगता है, उसी अच्छे लगने वाली चीज़ में मन को टिकाकर भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। यहाँ तक हो सकता है अपने छोटे से घर में बच्चे को, चाहे आपका पोता है या आपका बेटा है, उसको सजाते संवारते हुए आप अपने बाल कृष्ण को अनुभव कीजिए कि ये मेरा नन्हा गोपाल है, ये बाल गोपाल है, इसमें मैं उस प्यारे परमात्मा की अनुभूति करता करती हूँ जो संसार की रचना करता है। उसी रूप में मेरे सामने ये मेरा गोविंद, मेरा बाल कृष्ण यहाँ विराजमान है। तो उसी रूप में उसको देखिए। नन्हा बच्चा जब कुछ शरारतें करता है, आपको बिल्कुल यही लगेगा कि जैसे आप कोई माँ यशोदा बन गई या कोई नंद बन गया। तो आप उसी तरह से अपने आप को अनुभव करके देखिए, आपको उस प्यारे बच्चे में भी भगवान की अनुभूति होगी। यहाँ तक कि अगर आप भोजन भी बनाते हैं तो भोजन को भी प्रसाद बनाने की चेष्टा कीजिए। जब आप उसे प्रसाद बनाने की चेष्टा करेंगे कि ये मेरे परिवार के सदस्यों के लिए भोजन ही नहीं बन रहा, बल्कि ये मेरे प्यारे परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, गोविंद के लिए मैं प्रसाद तैयार कर रही हूँ, ऐसे कोई गृहिणी जब उस अनुभूति को करती है तो प्रसाद बनाने में भी आपकी भक्ति शुरू हो जाएगी, भोजन में भी भक्ति अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। और जब वैसी भावना होती है ना, तो प्रसाद बनाते बनाते मन मन में जाप चलने लग जाता है, मन मन में भगवान का भजन चलने लग जाता है। किसी किसी स्थान में मैं देखता हूँ, हमारा फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय है, वहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं जो अत्यंत गरीब परिवारों से हैं। कुछ बच्चे तो वे भी हैं जो झुग्गियों में कूड़ा कचरा बीनने का काम, झुग्गियों में रहते हैं, कूड़ा कचरा बीन कर और उसमें से जो प्लास्टिक और काम की चीज़ें होती हैं उनको बेच के और फिर उस दिन का भोजन जुटाते हैं और फिर वो दोपहर बाद पढ़ने के लिए स्कूल में आते हैं। तो वहाँ एक तरफ स्कूल चल रहा है, दूसरी तरफ 1000 बच्चे बच्चियाँ ऐसे पढ़ते हैं, दूसरी तरफ एक हॉस्पिटल चलता है और एक मंदिर बना हुआ है। तो एक बहुत अच्छी बात देखने को आती है, संडे को, रविवार वाले दिन जब सत्संग होता है तो कुछ लोग सत्संग कर रहे होते हैं, भजन कीर्तन कर रहे होते हैं, कुछ महिलाएं भोजन बनाने का काम करती हैं उस समय, और भोजन बनाते बनाते भी नाम जपन चलता रहता है। नाम जपते हुए जब वो भोजन प्रसाद तैयार होता है तो कम से कम 1000 लोगों का भोजन तैयार होता है हर हफ्ते।
तो तैयार करने के बाद, सबको खिलाने के बाद फिर वो अपना भोजन ग्रहण करती हैं। फिर उनमें से कुछ महिलाएं ड्यूटी लगाती हैं कि एक तो वो हैं जिन्होंने भोजन बनाया, पकाया, खिलाया। अब हमारी ड्यूटी, हम बर्तन साफ करके, ठीक करके, रख कर और फिर घर जाएंगे। और उस समय भी मन में जाप करते हुए ये कहते हैं कि जैसे इस बर्तन की कलई और ये कालापन सब साफ करते हुए हम इस बर्तन को निखार रहे हैं, भगवान इस बर्तन को भी ऐसे निखार देना, हमारे खोट और दोष सब दूर कर देना। हम आपकी शरण में हैं। सेवा का मौका दिया, हाथ पांव काम कर रहे हैं, इसी तरह काम करते रहें। अपनों के लिए हम करते हैं, यहाँ जो तेरे हैं वो हमारे भी हैं, इसलिए हम सबकी प्रति भावना रख करके ये सेवा कर रहे हैं। तो चमका कर बर्तनों को रख करके जब वहाँ से निकलते हैं, हाथ धो करके 2-3 बज जाते हैं उनको घर जाते जाते। तो सेवा करते हुए जब घर जाते हैं तो कभी कभी तो किसी महिला को घर में डांट भी खानी पड़ती है, तो नहीं ठेका ले रखा है सब करने का, तो डांट खाकर भी अंदर से खुश होती हैं कि चलिए, और सब गलतियों के लिए डांट नहीं खा रहे हैं, अपने प्यारे को रिझाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए अगर डांट भी मिल रही है तो ऐसी डांट भी अच्छी है। तो अपने स्थान में आकर झाड़ू लगाना, साफ करना, पोछा लगाना, सफाई करना, वहाँ पर सब चीज़ें बिछाना। तो कुछ लोग वे भी होते हैं जो कहते हैं भगवान हम आपको जिंदा फूल चढ़ाएंगे, मुर्दा नहीं, तोड़ के नहीं लाएंगे। तो गमले ही लेकर आते हैं, बाहर गमले सजा देते हैं, उसमें पानी डालेंगे, सजा के रख देंगे। अब वो जो गमले लगे हुए हैं उनमें फूल खिले हुए हैं, वो भगवान को ही अर्पित हैं। भगवान सिर्फ अंदर है ऐसा नहीं, भगवान तो बाहर भी है। तो वहाँ जो फूल खिले हुए हैं, ऐसा लगता है कि सारे फूल भगवान के चरणों में एक साथ चढ़ गए, और चढ़ाने वाले लोगों ने अपना अपना गमला रख दिया। प्रसन्नता से मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है यहाँ फूल के साथ हमारी भावनाएं भी खिली दिखाई दे रही हैं, जो भगवान के चरणों में अर्पित की गई हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें सेवा बन जाती हैं। इस सेवा को, इस भक्ति को किसी न किसी रूप में करते रहने की आदत बनानी चाहिए। कुछ लोग ये होते हैं कि सेवा नहीं करते, उसकी सेवा सीधी होती है, माइक तक पहुंचते हैं दौड़कर, या जहाँ कैमरा लगा होता है, फोटो वोटो खिंचवाने का मौका होता है वहाँ जाएंगे, या अनाउंसर के पास जाके कहेंगे मेरा भी नाम पर्ची में रखना और बताना मैं कितना महान व्यक्ति हूँ। वो लोग इसी तरह का काम करते हैं, और उसके बाद जो पीछे बेचारे सेवा कर रहे होते हैं उनकी तरफ देखकर मुस्कराते हैं, हम यहाँ हैं और तुम वहाँ। इस तरह का व्यवहार करके वो ये दिखा देते हैं कि अगर ट्रिक इस्तेमाल करे कोई आदमी तो ऐसे आगे पहुँच सकता है, लेकिन वो आगे नहीं, अपने आप को और पीछा कर लेते हैं। और जो बेचारे पीछे बैठकर सेवा कर रहे हैं वो देखने में पीछे जरूर हैं, लेकिन भगवान के दरबार में तो वो सबसे आगे खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको दुनिया को नहीं दिखाना, वो अपनी संतुष्टि के लिए सेवा कर रहे हैं। तो ऐसी सेवा करने का अवसर मिलता है तो समझ लेना चाहिए आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे नाम जपने का अवसर मिलता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे किसी स्थान में जहाँ हवा नहीं है वहाँ रखा हुआ दीपक, उसकी लौ सीधी रहती है, हिलती डुलती नहीं, ऐसे ही जिस व्यक्ति का मन बिना हिले डुले एक स्थान पर एकाग्र हो जाता है, मन जहाँ टिक जाता है, ऐसे मन टिकाने की जिसकी प्रवृत्ति बन गई, अभ्यास बन गया, ऐसे लोग निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा पाने में समर्थ हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को ही कहा जाता है कि उनका मन वश में आया है और उनके अंदर स्थिरता आई है। लौ फड़फड़ाती रहती है, देह की हिलती डुलती रहती है, मन भी इसी तरह से हिलता डुलता रहता है। इसलिए आप देखेंगे घड़ी के पेंडुलम की तरह मन भी जो है आगे पीछे जाता रहता है। जाता कहाँ है? या तो भूतकाल में जाएगा या भविष्य काल में जाएगा, बीती हुई बातों के बारे में सोचेगा, या आने वाले समय में जो कुछ करना चाहता है
या कुछ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इस सब में मन जाता रहता है। तो भूत में गया, भविष्य में गया, पास्ट में गया, फ्यूचर में गया, बार बार मन इसी तरह से डोलता रहता है, जैसे दिए की लौ हिलती डुलती रहती है। तो आपने अगर इसको स्थिर करना, हिलती डुलती लौ को, हिलते डुलते मन को, तो ये भूत में गया, पास्ट में गया, फ्यूचर में गया, पास्ट में गया, फ्यूचर में गया, इसे ना पास्ट में रहने दो ना फ्यूचर में रहने दो, जहाँ है वर्तमान समय में यहीं स्थिर कर दो। मन खड़ी बत्ती की तरह एक जगह टिक जाए। इसलिए एक अजीब बात है, ध्यान वाला जो दिया होता है उस दिए को कहा जाता है वो खड़ी बत्ती का होता है। दीपावली में जो दिए रखे जाते हैं वो आर पार करके रखे जाते हैं, दिए को पार करके रखे जाते हैं। तो ये जो ध्यान वाला दीप है ये बताता है एकाग्रता। एक लो लगा लो, लो दीपक की लो, जैसे वो सीधी खड़ी है बस ऐसे आपका मन भी खड़ा रह जाए, एक जगह स्थिर हो जाए। इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, चाहे भजन करते हुए टिक जाए, चाहे मन जो है जाप करते हुए टिक जाए, या किसी भी तरह से ध्यानस्थ हो जाए। ऐसी आदत बनाना शुरू कर दीजिए, अभ्यास से संभव होगा। अभ्यास बन जाएगा ना, ज़्यादा जोर लगाने से नहीं, स्वाभाविक रूप से। जैसे पानी बहते बहते समुद्र तक पहुंच जाता है, वो अपना रास्ता बना लेता है, इसी तरह से आपको भी करना है। कहीं ना कहीं से रास्ता बनाते चले जाइए। बहुत बार होता है कि आप घर में पूजा पाठ करना चाहते हैं लेकिन आपकी पूजा इसलिए संभव नहीं हो पाती क्योंकि घर के अंदर शोर शराबा चलता रहता है। आप अभी आंखें बंद करके बैठे, इतनी देर में किसी ने घंटी बजा दी, इतनी देर में कोई बच्चा जोर से चीख पड़ा या कोई आपस में लड़ पड़े, उनका शोर आना शुरू हो जाएगा। तो उस समय आपका ध्यान इधर उधर जाना शुरू हो जाता है। कोई फ़ोन पर बात करना शुरू कर देगा, किसी को रोक तो सकते नहीं। और तो और अगर पति बैठे हैं तो किचन में पत्नी के बर्तनों की आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, और अगर पति चले गए और पत्नी है तो माई घर में काम करने के लिए आई है तो उसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो यही है कि शुरुआत में अभ्यास के लिए आपको सुबह सुबह का वो समय चुनना चाहिए जब बिल्कुल सारी दुनिया सोई बेखबर पड़ी हुई हो, तो उस समय आप बैठ करके भगवान का ध्यान करने के लिए आसन संभालो। ब्राह्मे मूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंतेत काय क्लेशाश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। ब्रह्म वेला में जाग करके ही धर्म अर्थ का चिंतन करना चाहिए और परब्रह्म में ध्यान टिकाने की चेष्टा करनी चाहिए। और अपने यहाँ निर्देशन है सीधे सीधे, नो तिष्ठति यह पूर्वाम, नो पास्ते यस्तु पश्चिमाम, स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मा द्विज कर्मण। जो सुबह उठ करके पूरब की ओर मुख करके सूरज की ओर ऊर्जा ग्रहण करते हुए परमात्मा का ध्यान करता है, वो निश्चित ही कल्याणकारी मार्ग पर चल रहा है। और जिसने बैठने की आदत नहीं बनाई और शाम होते पश्चिम की तरफ सूरज को वो जाता हुआ देखकर उसकी लालिमा को अंदर धारण करके प्यारे परमात्मा को याद नहीं करता, तो कहते हैं स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मण। उस व्यक्ति को ऐसा नास्तिक मान लेना चाहिए कि जो लोगों को गलत आदतें डाल रहा है, जो भगवान की भक्ति में नहीं बैठता, गलत तरफ लगा हुआ है। तो ऐसे लोगों को मनु महाराज ने तो कहा कि थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि वो आपको भी गलत तरफ लेकर जा रहे हैं। और जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अपना संग बना लो कि जिससे आपको भी भगवान का रंग लग सके। तो ऐसे लोगों के साथ बैठना शुरू करो जो भक्ति का रंग लगाए, और जो आपसे आपका मन दूसरी तरफ खींचता हो, कोई जुआ सिखा दे, शराब पीना सिखा दे, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ऐसे लोगों को तो अगर आप समझाना भी चाहोगे ना कि ये पीना बहुत बुरी बात है, उनको समझ में नहीं आता, उल्टा ही समझ में आता है। वो मजाक तो आपको याद ही होगी कि गांव में कोई जाकर सिखा रहा था सब लोगों को ये शराब कितनी
असर करती है, क्या इसका असर होता है, उसने लोगों को दिखाने के लिए शराब के गिलास में एक कीड़ा डाल के दिखाया कि देखो इतना बड़ा इसका प्रभाव होता है, ये कीड़ा अभी इसमें डाला और गिरते ही मर गया। तो इतनी खतरनाक चीज़ है ये। इतना बताने के बाद फिर उसने लोगों से पूछा क्या समझ में आया? बोले समझ में आ गया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। समझाया कुछ था, समझ में कुछ और ही आ गया, क्योंकि जैसी जो हम सुनना चाहते हैं ना वही सुनते हैं ना, वो समझ में नहीं आती बात जो समझाई जा रही है, क्योंकि आदत उस तरह की पड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जिन्होंने पीने पिलाने की आदत है, तो वो ऐसे लोगों को ले करके जाते हैं, भोले भाले लोगों को। अंगूर में निहाथी पानी की 4 बूंदे, जब से खिंच गई तलवार बन गई, मान को काट दे, खानदान को काट दे, रिश्तों में दरार पैदा कर दे और जिंदगी को बेजार कर दे। ऐसी तलवार को अपने अंदर मत आने दो, क्योंकि इसी का नाम है शराब। शर कहते हैं शरारत को, और आब का अर्थ हुआ पानी। जो शरारत भर दे अंदर, ऐसे पानी को पीने का कोई लाभ नहीं। इसलिए कहते तो यही हैं कि नशा मुझ में था, मैंने मचाई हलचल। नशा अगर बोतल में होता तो डोलती बोतल, इसलिए नशा उसमें नहीं है, नशा आदमी के अंदर है। और नशा अगर करना ही है तो परमात्मा का ही करिए, बाकी बेकार की चीज़ों का नशा करने से क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बहुत कंट्रोल करके पीते हैं। तो अभी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, किसी दिन आ गया दुख, आ गई परेशानी, तो फिर ज़्यादा लोगे और ज़्यादा लेने की आदत पड़ गई तो फिर जो अब तक आप हल्का डोज ले रहे थे उससे तो असर ही नहीं होता। फिर जरा ज़्यादा लोगे, फिर और ज़्यादा लोगे, और फिर असला बेवड़ा बनने में कोई ज़्यादा देर तो लगनी नहीं है। अब देखते हैं ना, असली बेवड़ा जो होता है बैठा हुआ सड़क में, असल में तो कभी इनको जाते हुए आप सड़क पे देखना, सीधे चल ही नहीं सकते, बीच में से चलता चलता टेढ़ा टेढ़ा किनारे से चलेगा, इधर 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 किनारे में, और जाके कहाँ गिरता है? नाली में। नाली में गिरा हुआ है और लात मार रहा और कहता पानी निकाल के छोड़ूंगा। कुत्ते के गले में बांह डाल रखी और उससे कहता तू मेरा सगा भाई है, वो लगता ही है सगा। आजकल तो इतनी आदतें बना ली लोगों ने, कोई पार्टी ऐसी नहीं जहां ये सब ना दिखाई देता हो। बल्कि वो लोग, दुखद बात तो ये है कि लड़कियों को भी मैं देख रहा हूँ, बच्चे बच्चियां सब पीने लग गए। ऐसी ही फिल्में दिखाई जा रही हैं जिसमें केवल बहादुरी इस बात के नाम पर है कितनी बोतल कोई अंदर उड़ेल सकता है। इतने गलत ढंग से प्रचार कर दिया गया कि उसे देखते देखते हम सबके ये नौनिहाल, जिनको हम ये कहते हैं कि हमारे घर में हमारी दौलत तो हमारे बच्चे हैं, कोई बिगड़ रहे हैं। और जब कभी एक बार आदत पड़ गई तो फिर वो आदत कहाँ तक ले जाती है। नशा किया हुआ व्यक्ति घर में आता है, बच्चे को गुस्से में आकर कितने जोर से कैसे थप्पड़ मार दे। ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने बच्चे को थप्पड़ मार दिया कान में और उसका कान सदा के लिए खराब हो गया। बच्चे को उठाकर फेंक दिया, गुस्सा कर रहा था पत्नी पर, फेंक दिया बच्चे को। गुस्सा करते करते बोतल ही पत्नी के सिर पे मार दी। तो सार में यही कहना चाहता हूं, नियंत्रण करना सीख जाइए, क्योंकि गलत संगति में पड़ गए तो बहका ले जाएगी गलत संगति। इसलिए जो कहते हैं ना कि गिलासों में जो डूबे हैं ना उभरे जिंदगानी में, ये शराब के गिलास में जो डूब गए, गिलासों में जो डूबे हैं न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बंद बोतलों के पानी में। राजे रजवाड़े रईस, कोई बोल रहा था ना, डॉक्टर के पास जाके कहता खांसी ठीक नहीं होती, शराबी जा रहा था पास से, उसने कहा ये पी एकदम ठीक होगी।
पूछता है शराब से खांसी चली जाएगी? बोले मेरे बिल्डिंग चली गई, जायदाद चली गई, तेरी खांसी नहीं जाएगी। ये तो कमाल की चीज है। तो और इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते, सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आज के इस दौर में चारों तरफ वो वातावरण फैला हुआ है जो आपको बिगाड़ने में तो लगा हुआ है, सुधारने वाले लोग बिल्कुल नहीं दिखाई देते। अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको अच्छी तरफ लेकर जाता है तो समझना चाहिए मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा हुई जो मुझे अच्छे इंसान मिले, अच्छी तरफ जाने की आदत पड़ी, और फिर उस आदत को छोड़ना नहीं चाहिए, लगातार उस आदत को बनाकर चलिए, क्योंकि परमात्मा जिनको चुनता है वही तो परमात्मा की तरफ आते हैं। इसलिए जो चुने गए वो भाग्यशाली हैं। आपका मन इधर लगने लग गया ना, तो इसका मतलब है परमात्मा ने आपको चुना है। कबीरा निर्भय नाम जप, जब तक दीवा बाती, जब तक इस शरीर के अंदर ज्योत जल रही है और जीवनी शक्ति है। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोवेगा दिन राती। जब इसके अंदर का तेल जीवनी शक्ति समाप्त हो जाएगी और प्राण उड़ जाएंगे तो रात दिन सोना ही है, मतलब मिट्टी में मिल जाना है। जब तक जीवन है, इस जीवन को सफल बनाने के लिए अपने आप को एक ऊंचाई तक ले जाने की चेष्टा करनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के साथ एक बड़ी बात ये थी कि उन्होंने एकांत में शांत स्थान में बैठकर अपना मन, अपना चित्त, अपना हृदय भगवान से जोड़ा और नई नई शक्तियां अपने अंदर धारण करके उन्होंने कुछ नया ऐसा किया दुनिया में कि साधारण से दिखाई देने वाले लोग उतना बड़ा काम कर गए, लोग आश्चर्य करते हैं। महात्मा गांधी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने एक जीवन में इतना काम कर लिया कि इतना कोई 300 साल भी जीता तो ना कर पाता। इतना तो लिखा, इतना कुछ बोला, इतने सारे काम किए, इतना बड़ा आंदोलन आज़ादी का हाथ में लेकर उसे पूरा किया, कितने सारे कष्ट सहे, कितने लोगों का नेतृत्व किया, एक जीवन दर्शन देकर गए। इतना कुछ कैसे कर पाया एक व्यक्ति इतनी पूरी जिंदगी में? दिखाई देता है कि गांधी ने कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा उनके जीवन में जब उन्होंने प्रार्थना से अपने दिन की शुरुआत ना की हो और प्रार्थना करके रात में सोए ना हो। नियम था कि प्रार्थना से ही दिन की शुरुआत करनी है और प्रार्थना से ही दिन का समापन करना है। जीवन भी समाप्त हुआ तो आखिरी समय में मुख से हे राम ही निकला, क्योंकि राम अंदर बसा हुआ है, राम जबान पर बसा हुआ है, तो राम ही आखिर श्वास में भी प्रकट हो गया। बस यही चाहिए अगर जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाना है। अपने राम को, अपने प्रभु को अपने अंदर बसाओ। आप सोच सकते हैं एक इतना बड़ा चिंतक, इतने बलिष्ठ आत्मा वाला व्यक्ति, जिसको अंग्रेज लोग, जिनका राज उस समय इतना बड़ा था, पूरी दुनिया में जहां जहां तक भी सूरज जाता था वहां वहां ब्रिटिश लोगों का राज था। जब महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किया तो कार्टून छपता था उन दिनों अखबारों में। कार्टून दिखाया एक बहुत बड़ा पहाड़, छोटी सी चिड़िया चोंच में पहाड़ को उठाने की कोशिश कर रही है, तो उस चिड़िया के ऊपर लिखा महात्मा गांधी और पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ ब्रिटिश हुकूमत। ब्रिटिश हुकूमत हिमालय पहाड़ है और गांधी छोटी सी चिड़िया। वो चिड़िया अपनी चोंच में पहाड़ उठाना चाहती है, कैसे उठ जाएगा? लेकिन उस महात्मा गांधी ने, उस चिड़िया ने इस पहाड़ को उठाकर वहां फेंक करके दिखा दिया कि इतनी ताकत हो सकती है।
तो प्रार्थना की शक्ति ही इतना बड़ा काम कर सकती है। इसलिए आपसे ये कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं प्रार्थना से क्या होने वाला, उतने समय में भक्ति न करके सेवा कर लो, कुछ और काम कर लीजिए। भक्ति आपको एक नई शक्ति देती है। सेवा की शक्ति भी इसी से मिलती है, कुछ बड़ा करने की शक्ति भी इससे मिलती है। इसलिए अपने नियम में शामिल कर लीजिए कि आप भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति को छोड़ना नहीं। कबीरा हरि हरि सिमर ले, प्राण जाएंगे छूट, घर के प्यारे आदमी चलते लेंगे लूट। बहुत प्यारी बात कही कबीर साहब ने। घर के लोग तो आखिर में ऐसा हाल करेंगे जैसे लूट मच रही हो। हाथ की अंगूठी निकाल ली, घड़ी उतार ली, चाबियां भी ले ली, जाके जल्दी से जल्दी तिजोरी में से सामान भी रख लिया। वसीयत जो करके गए हैं, शेर वेर जो दिए हैं अपने कब्जे में आ जाएं, बाद में पता नहीं कोई और ना ले जाए। कितनी अजीब चीज है, लूट मच जाती है। जाने वाले का ध्यान नहीं है, जाने वाला क्या छोड़ के जा रहा है इस पर बहुत ध्यान है। और लोग भी पूछते हैं आपस में, अच्छा क्या छोड़ के गया, क्या क्या कारोबार था, किसके नाम क्या करके गया, यही हालचाल पूछते हैं, किसको क्या मिला, और इसी की चर्चा करते हैं। ये कोई नहीं सोचता कि जाने वाले व्यक्ति के जीवन में जो अच्छाइयाँ थी, जो धर्म था, उसका भी कोई वारिस है या नहीं, उसे भी कोई संभालने वाला है या नहीं। धन संभालने वाले तो सब हैं, और उस बेचारे का तो कोई हाल भी आखिर में नहीं पूछता। लोग थोड़े दिन कोई बीमार पड़े तब तो बात अलग है, ज़्यादा दिन बीमार पड़ जाए ना तो मन मन में आने लग जाता है पता नहीं कब जाएगा, या तो बिस्तर से उठ के ठीक हो जाए, नहीं तो पार उतर जाए। सार में बस यही कहना चाहता हूं, स्वार्थ में संसार में केवल केवल परमात्मा का प्यार ही कीमती है। जिसको उसका नाम प्यारा लगने लग जाए, बस समझ लेना चाहिए उसकी जिंदगी धन्य हो गई, क्योंकि उसको नाम बिना गुजारा नहीं होता, जपने बिना उसका गुजारा नहीं होता। उसको लगता रहता है बस केवल केवल मात्र भगवान की भक्ति में बैठने से ही जीवन में आनंद है। जो क्षण भक्ति में बीत गए वही क्षण ज़्यादा कीमती है। तो कैसे बैठना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो आदत बनाइए, हाथ में सिमरनी रखिए 27 मनकों की, पहन के रखा करें। जब इच्छा हो निकाल लें, निकाल करके जैसे हाथ में पहने हुए ना, तो ऐसे निकाल करके और जपना शुरू कर सकते हैं। हाथ में लें, यहीं से ऐसे चलाना शुरू कर दें, जब मर्जी आए तो उसके बाद में फिर पहन ली अपनी, ठीक है ना। चलते चलते नाम जपते हुए चलें, कहीं बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि सिमरनी हाथ में से निकाली ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि आपको वैसे जपेंगे तो ध्यान नहीं रहेगा। जब कोई हरकत के साथ, किसी क्रिया के साथ, एक्शन के साथ कोई चीज़ करते हैं, आप जप रहे हैं श्री राम श्री राम, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये वाली उंगली बाहर रखना, आखिरी वाली भी अलग रखना, बीच वाली दो काम की हैं। ये बाहर वाली माल गिनने के लिए और बीच की दो माला चलाने के लिए। बस इस पे जो है नाम जपते चले जाइए, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, चलते फिरते उठते बैठते। और जब मन किया पहन लिया, तो काम साथ साथ चलता है ना। तो आप सिमरनी रखिए, अपना आसन रखिए, और एक ऐसा भक्ति का चोला रखो, एक ड्रेस रखो जो भगवान की ड्रेस होनी चाहिए। और नहीं तो कोई ऐसा पीला कपड़ा रख लीजिए जिस समय आप भक्ति करने बैठते हैं तो वो उठा करके पहन लिया करो। और अगर आप सुबह उठकर स्नान नहीं कर पाते और आपको लगता है स्नान वनान करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी लोग उठे भी नहीं हैं, आधे घंटे का समय ऐसा है, उतने देर में तो बैठ ही सकते हैं, मुंह हाथ धोकर बैठ जाओ। और बाद में जब स्नान आदि कर लोगे फिर एक पूजा और कर लेना देवी देवताओं की, तो ध्यान तो उस समय कर ही सकते बैठ के। आधा घंटा बैठो जरूर, शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा लेकिन बाद में तो लगना शुरू हो जाएगा।
और अगर आपका मन इधर उधर भटकता है तो जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से उसको भगवान के चरणों में लेकर के जाओ। और कभी कभी अच्छा तरीका ये है कि आप जो सत्संग की डायरी बना के रखते हो ना, उस डायरी को खोल के पढ़ना शुरू कर दो। कुछ प्रार्थनाएं नोट कर लेनी चाहिए। हम प्रार्थनाएं इतनी सारी कराते हैं ना, नोट भी कराते हैं। ध्यान में कभी आप जाएं तो ध्यान के समय में हम लोग जो है 7 दिन की 7 प्रार्थनाएं नोट कराते हैं। नहीं तो हमारी जो प्रार्थना पुस्तक है ना, वो रख लेना अपने पास। प्रार्थना पुस्तक में पूरे वर्ष की प्रार्थनाएं हैं। 30 प्रार्थनाएं तो ऐसी हैं जो हर महीने के हिसाब से 30 दिनों के हिसाब से हैं। तो 30 प्रार्थनाएं, उनमें से एक प्रार्थना पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रार्थना पढ़ेंगे तो अपने आप आपका मन भगवान के चरणों में जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर प्रार्थना गीत तो गीतांजलि पुस्तक जो है वो आपको यही लाभ देगी। उसमें सारे प्रार्थना गीत हैं। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला मेरे साथ तू है। या फिर डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया तेरे हवाले। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ। सारे भजन है ना, बोलते जाओगे तो आपको लगने लग जाएगा कि आप भगवान का भजन भी कर रहे हैं और आपकी भक्ति भी चल रही है। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। ये सब भजन बोलते जाओगे ना तो आपको महसूस होने लग जाएगा भजन भी चल रहे हैं और भक्ति भी हो रही है। हे प्रभु दीन दयाल, रखियो लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल, रखियो लाज हमारी। लाज हमारी प्रभु, लाज हमारी। हे प्रभु दीन दयाल, रखियो लाज हमारी। तो ऐसे बोल सकते हैं ना। ये तो मैंने उदाहरण दिया आपको। कोई भी भजन, कोई भी गीत, प्रार्थना आप बोलने लगेंगे तो आनंद आएगा आपको। और इतने सारे संत हुए हैं। रैदास अपना काम कर रहे हैं दुकान पर बैठे हुए, जहाँ वो अपना चमड़े का काम करते थे, तो वहीं काम करते करते गा रहे हैं। बहुत जन्म बिछड़े हो माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मेरे माधव, मेरे गोविंद, न जाने किस जन्म में बिछड़ गए थे तुम, इस जन्म में फिर तेरी याद आई है। अब ये जन्म मेरे लिए नहीं, अब तो ये जन्म तेरे लेखे, बस तुम्हारे लिए बिताएंगे, तेरा नाम जपेंगे, तेरा ही ध्यान करेंगे। मीरा के भजन, कितने सारे भजन हैं, कोई भी बोलिए। और तो और मंत्र भी पाठ करते हैं, तो मंत्र पाठ करते करते भी गाओ, गुनगुनाओ। शिवोहम 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 शिवोहम, नमामि शिमीशा निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। तो आप बोल सकते हैं, आपको लगेगा ना कि आपकी भक्ति चल रही है, भगवान से जुड़ा हुआ अनुभव करोगे आप। इसलिए गा कर बोलिए, पुकार कर बोलिए, जपते हुए बोलिए, प्रार्थना करते हुए बोलिए। मैं भूल गया हूं अपनी पहचान, तुम मुझे मेरी याद दिलाओ मेरे रब। मैं छूट गया हूं दुनिया की भीड़ में पीछे, मेरा हाथ पकड़कर आगे ले जाओ तुम। प्रार्थना करो, बात बनेगी ना। प्रार्थनाओं से बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा सहारा मिलता है।
कभी कभी स्तुति वाले भी भजन होते हैं जहाँ गोविंद के लिए वो काला एक बांसुरी वाला कर गया दिल की चोरी रे, कर गया दिल की चोरी, ओ काला एक बांसुरी वाला। तो जैसे भी आप गाते हैं, हालांकि मैं ऐसे भजन कम गाता हूँ, मैं वो वाले भजन सुनाता हूँ आप लोगों को अधिकांश रूप से, जिसमें आपकी आंखें बंद हो जाए और आप ध्यान में जुड़ जाएं, आपका मन जो है ना वहाँ टिका रहे और लग रहा हो कि आपकी प्रार्थना चल रही है। उस तरह के जो भजन होते हैं ना, वो सुबह सुबह करने में बहुत आनंद आता है। कभी कभी इस तरह से भी बैठ जाया करो, जाप करना, जाप करने से भी आनंद आता है, गाकर जाप करना वो भी आनंद देता है। तो जिस भी तरह से आपका मन रमता हो भगवान में, तो गीतांजलि पुस्तक में कोशिश की गई कि पूरे हर दिन का एक भजन, पूरे साल का एक भजन आप बोलते रहें। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार, सारे भजन वही है ना। सबको आप इसी तरह से उच्चारण करते रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप परमात्मा को वंदन भी कर रहे हैं, अभिनंदन भी कर रहे हैं, स्तुति भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो इस तरह से भजन गाकर भी भगवान के निकट पहुंचिए, सिमरन करके भी पहुंचिए, प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान के निकट पहुंचिए। और कोई कोई ऐसे वाक्य जो आपको बहुत शांति देते हैं, उन वाक्यों को भी जब आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको बहुत बहुत शांति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। इसलिए आदत में शामिल करना पड़ेगा कि हम भगवान के लिए या फिर गुरु के लिए भी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप बोल सकते हैं ना, जाप, गान, गीत, कैसे भी उसका नाम आपके अंदर से प्रकट होता रहे। अपने सद्गुरु को याद करने में भी आपको भगवान की ही अनुभूति होगी। जीने की जिसने नई अदा दी है, सद्गुरु ने जीने की जिसने नई अदा दी है, खुश रहने की उसने मुझे दुआ दी है। ए खुदा, उसे सारे जहां की खुशी देना, मेरे सद्गुरु ने मुझे चरणों में जगह दी है। तो ऐसे प्यारे का ध्यान आते ही अपने आप श्रद्धा से मन झुकता है। दुनिया में मिले गम बहुत हैं, इन गमों में आंखें भी नम बहुत हैं। कब के मर जाते गमों को पाकर, पर मेरे गुरु की मेहर में भी बड़ा दम है। तो उस मेहर को याद करना, मेहर भरी नज़रों को याद करना, मेहर भरी दृष्टि से सद्गुरु देखते हैं तो भाग्य की रेखा चमकती है। मन मन में गुरु को स्मरण करते रहें। और सद्गुरु जब आपको देखते हैं तो उनके मुख से भी अंदर अंदर कुछ निकल रहा होता है कि हर सुबह तेरी मुस्कुराती रहे, हर शाम तेरी गुनगुनाती रहे। मेरी दुआ है तो जिससे भी मिले, हर मिलने वाले को बस तेरी याद आती रहे। बहुत सारी दुआएं, आशीर्वाद मिलते हैं गुरुओं से। तो गुरु के चरणों में बैठकर अपने मन को जोड़ना और गुरु से आशीर्वाद मांगना और प्रार्थना करना
क्योंकि सदगुरु से जुड़े हुए व्यक्ति को एक तो बरकत मिलती है, जितना कमाते हैं उतने में घर चल जाए और कुछ बच भी जाए, ये बरकत है। गुरु की मेहर होती है तो ग्रहों की अनुकूलता मिलती है, और गुरु की जब मेहर होती है तो बुद्धि सुबुद्धि रहती है। नहीं तो बुद्धि को बिगड़ने में देर तो नहीं लगती ना। कब दिमाग कहाँ से कहाँ किधर हो जाए, घूम जाए, भगवान किसी की बुद्धि ना बिगाड़े। इसलिए लोग कहते हैं ना कि महान पुरुषों का हाथ सिर पर रहे, ये बहुत ज़रूरी है कि जिससे हमारी बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे। तो इसलिए महान पुरुषों के चरणों में जितना भी हो सके अपना मन जोड़ना चाहिए, और जहाँ कहीं मौका मिले मत्था टेकने के लिए पहुँचना चाहिए। गुरु के दर पर खाली हाथ नहीं जाओ, गुरु के पास बैठो तो खाली वापस भी नहीं जाओ, दिए हुए अमृत ज्ञान को अमृत समझ करके धारण करके लेकर जाओ, जिससे वो आपके जीवन को महका दें, आपकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ सके। तो गुरु के वचनों को महत्व दीजिए, महत्व देंगे निश्चित ही वो विचार आपके लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। आप लोग इतनी संख्या में इतने प्रेम से यहाँ पहुँच रहे हैं, और ये अवसर जब मिलता है तो इसे मानना चाहिए, ये साधारण नहीं है। ये अवसर साल में मैं यहाँ आना चाह रहा था, आप समझ लीजिए कितने सालों के बाद, 5 साल के बाद आप लोगों के पास पहुँचा हूँ, और मेरी इच्छा थी हर साल यहाँ पहुँचूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था ना। तो आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, तो कुछ न कुछ ऐसी बात अब हो ही जानी चाहिए कि इसी बार से आपका दिया जल जाए, और इसी बार से आपकी ज़िंदगी में भक्ति की रोशनी हो जाए। तो आइए मिलकर भगवान का भजन थोड़ी देर के लिए सभी लोग उच्चारण कर लें। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया किया, कभी न भजन हो मेरे मन। बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। बाल अवस्था खेल गवाई की बहुत नादानी, बाल अवस्था खेल गवाई की बहुत नादानी। होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई तुझ पे जवानी, होश रहा तुझे कुछ भी नहीं जब आई तुझ पे जवानी। वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, वृद्ध भयो जब सूझे कछु ना, यूं ही गया यो
मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने ये ही बताया। मानव तन मुश्किल से मिला है, सबने ये ही बताया। पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी बदले लुटाया। पर तूने अनमोल खजाना कौड़ी बदले लुटाया। जान बूझी कर अपने हाथों, जान बूझी कर अपने हाथों, यूं न गवा दो अपना धन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया किया, कभी न भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। मानव तन जिसने दिया तुमको, उसको काहे भुलाया। मानव तन जिसने दिया तुझको, उसको काहे भुलाया। घट घट में जो रमा हुआ है, मन में नाही बसाया। घट घट में जो रमा हुआ है, दिल में नाही बसाया। मन मंदिर में उस प्रीतम को, मन मंदिर में उस प्रीतम को बिठला कर ले मूंद नयन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तुझे होश न आया, यूं ही वक्त गवाया किया, कभी न भजन। ओ मेरे मन, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया, बातों ही बातों में बीती रे उमरिया। तो समय बीतता जा रहा है और श्वास का पंछी फड़फड़ाता हुआ उड़ रहा है, काल झपट्टा मारने को तैयार। ऐसे समय में हम सबको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि व्यर्थ के वाद विवाद में, समस्याओं में न पड़कर अपने आप को कांटों में न उलझाएं। सिमरन करें, भजन करें, सेवा करें, पुण्य करें और जान कर चलें कि संसार के संसाधन सब आपको उपयोग के लिए मिले हैं, उपभोग के लिए मिले हैं, सहयोग के लिए मिले हैं, लेकिन दुरुपयोग के लिए नहीं मिले हैं। इसलिए इनका दुरुपयोग नहीं करना और
किसी की मजाक नहीं उड़ानी, किसी को दुख नहीं देना, किसी के लिए बुरे वचन नहीं कहने, सावधानी बरतते हुए चलना है। कभी कभी देखने में आया है बच्चे खेल रहे हैं और दशहरे के दिन है धनुष बाण लेकर खेल रहे हैं। एक बच्चा बूढ़े आदमी को जाता हुआ देख रहा है, लंबा सा आदमी कमर झुका के चला जा रहा है। तो एक बच्चा आके पास में बोलता, बाबा ये कमान कितने में खरीदी है? कमर झुकी ना, तो कमान की तरह जैसे धनुष होता है, ये कमान कितने में खरीदी है? बूढ़ा आदमी रुका, रुक कर बोला, बेटा मुफ्त में मिलती है, तुझे भी जरूर मिलेगी। हमें मिली है, तुझे भी मिलेगी, क्योंकि ये वक्त तो आता है। दूसरा बच्चा आ गया, झुका झुका जाते हुए देखकर उस आदमी को बोला, बाबा तुम्हारा कोई रुपया खो गया है? अठन्नी चवन्नी उस समय होती थी, कोई 8 आने खो गए हैं जो ऐसे झुक झुक के ढूंढते हुए चल रहे हो? बोले हाँ बेटा, इसी गली में इसी जगह पर घूमते घूमते मेरी जवानी खो गई है, आज उसी को ढूंढता हुआ घूम रहा हूँ कि अगर उस समय संभल जाता और अच्छे ढंग से जीवन जीता तो आज जीवन कुछ और होता। तो हमारा अभी देखते देखते जीवन का बहुत बड़ा भाग निकल गया, तो अब नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे? इसलिए जाग कर क्या करना है, इस पर चर्चा कल करेंगे। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए कार्यक्रम को विश्राम की तरफ ले चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। कुछ लोगों ने पूछा है, मेरे पास लिखा हुआ है कि ये माला रुद्राक्ष की ठीक है या तुलसी की या स्फटिक माला? तो बस इतना ही बताऊंगा कि अगर आप शिव जी का, गणेश जी का और दुर्गा माता का नाम जपना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला गले में पहननी है। हार्ट और ब्लड प्रेशर को ठीक रखना है तो निश्चित रूप से रुद्राक्ष की माला काम करेगी। और अगर आप कृष्ण भगवान को, विष्णु भगवान को, राम जी को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए काम आती है तुलसी माला। और फिर पूछा कि अगर एक ही माला हो तो उसके लिए है स्फटिक माला। स्फटिक माला सब राम जी का जाप भी कर सकते हो, शिव जी का भी कर सकते हो, दुर्गा माता का भी कर सकते हो, लेकिन उस माला को फिर आपको रखना पड़ेगा किसी कपड़े में, गोमुखी में संभाल कर, पवित्र हाथों में। तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कृपा हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा कल पूछेंगे तो फिर बता दूंगा।